जय हिंद। ठीक है, टॉपिक पे चलते हैं। गौतम बुद्ध एवं उनके प्रमुख शिष्य, है ना। इसके पिछले वाले वीडियो में, वीडियो 5 में हम लोगों ने यही पढ़ा था, गौतम बुद्ध एवं उनके शिष्य। ठीक है, तो जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि दोस्त अगर शुरुआत से अगर आप देखते हो, पार्ट 1 से देखते हो, तो आपको काफ़ी समझ आप में होगी और समझ विकसित होगी बौद्ध धर्म के बारे में, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। ठीक है, चलते हैं। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है ने, गौतम बुद्ध का जन्म जो है सो लुम्बिनी नामक गांव में हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है सो 16 वर्ष की आयु में जो है ना, इनकी शादी जो है सो होती है किससे? यशोधरा से, यशोधरा नामक सुंदर कन्या से। ठीक है, और इनके मन में जो है सो इसी दरमियान वैराग्य उत्पन्न होता है, और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में जो है सो इन्होंने गृह त्याग कर दिया, है ना। अपने पुत्र और पत्नी को सोता हुआ छोड़कर, है ना, इन्होंने घर का त्याग कर दिया, है ना। किसके लिए? तो ज्ञान प्राप्ति के लिए। और ये जो है सो, है ना, ज्ञान की प्राप्ति में भटकते हुए कहाँ पहुँचे? ये पहुँचे वैशाली। वैशाली, यहाँ पे इनकी मुलाकात जो है ना। और गृह त्याग जो किए थे, इस घटना को जो है सो एक रिकॉल कर लो, पहले बता भी चुके हैं। इस घटना को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। इस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, गृह त्याग करने के बाद इनकी ये पहुंचते हैं वैशाली। वैशाली में जो है सो इनकी मुलाकात होती है आलार कलाम से। आलार कलाम से, आलार कलाम से इन्होंने जो है सो सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया, है ना। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भी संतुष्ट नहीं हुए तो यहाँ से ये चले आते हैं राजगृह। कहाँ आते हैं? राजगृह, है ना। यहाँ से ये चले आते हैं राजगृह। ठीक है, राजगृह जो है, राजगृह में इनके मुलाकात जो है सो बिंबिसार से होता है। वहाँ पे इनका शास्त्रार्थ होता है। ठीक है, और इनसे प्रभावित होकर बिंबिसार ने जो है सो अपना राजपाट इनको सौंपने का राजपाट भी जो है सो इनको, है ना, सौंप रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर यही राजगृह में जो है सो इनकी मुलाकात जो है रुद्रक रामपूत से होती है। रुद्रक रामपूत से होती है। ठीक है, अब जो है सो रुद्रक रामपूत से मुलाकात होती है, तो रुद्रक रामपूत से इन्होंने योग दर्शन का शिक्षा लिया, और इसके बाद जो है सो ये आ जाते हैं उरुवेला। यहाँ से ये आ जाते हैं उरुवेला। उरुवेला कहाँ है? गया में है। यहाँ से आ जाते हैं उरुवेला। उरुवेला में जो है सो ये 5 ब्राह्मण मित्रों के साथ आते हैं, और पीपल के वृक्ष के नीचे आसनी लगा के बैठ जाते हैं। 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जो है इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, किसकी प्राप्ति होती है? निर्वाण की। निर्वाण मतलब परम ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति इनको हो जाता है। ठीक है, और इसमें उरुवेला में जब पीपल वृक्ष के नीचे जो है सो, है ना, जब ये ध्यान लगा कर बैठे हुए थे, इसी बीच जो है सो घटना होती है ना, जो कि पहले की वीडियो हमने चर्चा कर भी दिया है कि सुजाता नामक महिला के हाथ से इन्होंने खीर खा लिया था, और इससे जो है सो इनके 5 जो है सो ब्राह्मण मित्र भड़क गए थे, और वहाँ से बोले तुम ढोंगी हो, वहाँ से वो सारनाथ चले गए। ठीक है, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग घटना यहाँ पे घटता है कि बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति, बुद्ध का जन्म जो होता है वो होता है वैशाख पूर्णिमा में। वैशाख पूर्णिमा, है ना। और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी जो है होता है वैशाख पूर्णिमा में, है ना। और इनकी मृत्यु भी जो है वैशाख पूर्णिमा में होती है। इनकी मृत्यु को, घटना को जो है सो महापरिनिर्वाण ज्ञान के घटना को निर्वाण कहा जाता है
है ना, इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा में, इनको ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा में, ठीक है। और जो है सो इनका जो मृत्यु जो है वो भी है ना वैशाख पूर्णिमा में, ठीक है। इसलिए जो है सो वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब जो है सो यहाँ से ये जो है सो ये जगह बोध गया कहलाया। यहाँ से ये जो है सो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान जो है सो ये सर्वप्रथम वहाँ से ये चल दिए थे सारनाथ पहुँच गए। सारनाथ आके उसी 5 जो है सो ब्राह्मण मित्रों को जो है सो है ना सर्वप्रथम इन्होंने जो है सो है ना शिक्षा दिया, उपदेश दिया, है ना। तो प्रथम उपदेश बौद्ध ने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। किसको दिया था? है ना 5 ब्राह्मण शिष्यों को या मित्रों को दिया, ठीक है। यह घटना जो है कहलाता है धर्म, बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, ठीक है। सारनाथ के बाद जो है सो ये चले आए थे, है ना, सारनाथ से चले वाराणसी। सारनाथ से कहाँ चले? वाराणसी, ठीक है। वाराणसी में जो है सो इसे यश नामक श्रेष्ठी से मुलाकात होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये चले आते हैं उरुवेला, है ना, उरुवेला, है ना। उरुवेला जब पहुँचते हैं तो भद्र के नेतृत्व में 30 जो है सो 30 युवकों को उन्होंने यहाँ पे दीक्षित किया। यहीं पर जो है सो उन्होंने 3 ब्राह्मण 3 कश्यप ब्राह्मणों जैसे कि नंदी, गया और मौढ़ कश्यप को यहाँ पे इन्होंने दीक्षित किया, ठीक है। इसके बाद ये जो है सो चले गए राजगिरी, क्योंकि वादा किए थे राजगिरी बिंबिसार से, ठीक है। यहाँ पे जाके जो है सो राजगीर में जो है सो इन्होंने बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु, अभय और उनकी पत्नी को यहाँ पे जो है सो बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया, ठीक है, दीक्षित किया उनको। राजगिरी के बाद ये चले जाते हैं कपिलवस्तु, अपने राजगिरी क्षेत्र में कपिलवस्तु। राजगीर के बाद कहाँ चले गए? कपिलवस्तु, ठीक है। कपिलवस्तु में जो है सो कपिलवस्तु में इनकी माता जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी और जो है इनकी पत्नी वगैरह जो संघ में आने के डिमांड की, मांग की, है ना। तो इन्होंने जो है सो साफ शब्दों में जो है सो मना कर दिया, बोला कि संघ में महिलाओं का प्रवेश जो है सो नहीं है, ठीक है। अब देखिए कपिलवस्तु गए, ठीक है। कपिलवस्तु में जो है एक जगह का नाम है अनुप्रिय, है ना, क्या नाम है? अनुप्रिय, है ना। इसी जगह पर जो है सो इन्होंने आनंद, उपाली, देवदत्त, ठीक है, और अनिरुद्ध को जो है सो है ना बौद्ध धर्म की शिक्षा जी, इनको दीक्षा यहाँ पर दे दिया, ठीक है। आनंद जो है, आनंद के बारे में जानते हैं हम लोग कि आनंद बुद्ध का जो है सो परम शिष्य था। इनको ना ये बुद्ध के जो थे क्या थे? प्रिय शिष्य थे, बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। इनको प्रधान सेवक भी कहा जाता है, प्रधान सेवक भी कहा जाता है। इनको धम्मधर भी कहा जाता है, धम्मधर भी कहा जाता है। धम्मधर इसलिए इनको कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि आनंद को जो है कि बुद्ध के सारे उपदेश कंठस्थ याद थे, इसलिए इनको जो है सो धम्मधर भी कहा जाता है, ठीक है। और बुद्ध के दूसरे परम प्रिय शिष्य जो है वो उपाली हैं, ठीक है, और देवदत्त भी है और अनिरुद्ध भी है, ठीक है। तो ये जो है सो आनंद जो थे
है ना, ये बुद्ध के चचेरे भाई थे। आनंद बुद्ध के चचेरे भाई थे और देवदत्त जो है, ये देवदत्त है ना, आनंद के बड़े भाई थे। ठीक है, तो बाद में यही देवदत्त जो है सो बुद्ध का जो है सो आगे चलकर विरोधी भी हो गया, है ना। इनको जान से मारने का भी प्रयास किया गया। ऐसा कहा जाता है कि इनके ऊपर जो है सो, है ना, हाथी छोड़ दिया गया और इनको देख के जो है सो, गौतम बुद्ध को देख के जो है सो हाथी जो है तो नतमस्तक हो गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है सो थोड़ा जानना जरूरी है कि आनंद जो है, यही आनंद जो है, जब बौद्ध जो है सो, है ना, इसी आनंद के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। यहाँ आनंद है ना, उपाली। ठीक है, तो इसी आनंद के बारे में थोड़ा चर्चा कर ले। जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, है ना, और जब प्रथम बौद्ध संहिता जो है आयोजित किया गया था, तो ऐसा कहा जाता है कि जो है सो उसमें जितने भी थे उनमें जो है सो बौद्ध का जो है उपदेश, है ना, याद जो है सो, है ना, सिर्फ जो है सो आनंद को ही संपूर्ण उपदेश जो है सो आनंद को ही कंठस्थ याद था, है ना। यहीं पे जो है सो आनंद ने जो है ना, सुत्त पिटक की रचना की। सुत्त पिटक क्या है? यह बौद्ध के जो है उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, और उपाली ने जो है संघ के, है ना, उपाली ने जो है विनय पिटक की रचना की। विनय पिटक, उपाली ने किसकी रचना की? विनय पिटक का। ठीक है, विनय पिटक क्या है? तो विनय पिटक जो है संघ के नियमों का संग्रह है विनय पिटक में। ठीक है, एक पढ़े भी होंगे, इससे पहले वीडियो में बताया भी है हमने, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, इसको जो है तृतीय बौद्ध संहिता में जो है ना, मोगली पुत्र तिस ने इसकी रचना की थी। मोगली पुत्र तिस ने इसकी रचना की थी। ठीक है ना। मोगलीपुत्र अधिधम पिटक जो है, ये दरअसल जो है बुद्ध के दर्शनों का जो है सो, है ना, संकलन है। ठीक है, और तीनों पिटक को जो है सो हम लोग कहते हैं त्रिपिटक। क्या कहते हैं? त्रिपिटक। समझ में आ गया? त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अब ये अधिधम पिटक। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस ने किया था, है ना। तीनों पिटक को मिला के कहते हैं त्रिपिटक। ठीक है, अब देखिए हम लोग कहाँ थे? कपिल वस्तु ना। तो कपिल वस्तु में जो अनुपीय जगह पर जो है इन्होंने आनंद, उपाली, देवदत्त और अनिरुद्ध को जो है सो यहाँ पे दीक्षा दिया था इन्होंने, है ना। कपिल वस्तु के बाद ये आ जाते हैं वैशाली, है ना। कहाँ जाते हैं? वैशाली, है ना। कपिल वस्तु के बाद ये आ जाते हैं वैशाली, है ना। तो इनको ऐसा कहा जाता है कि कि वैशाली में उस समय जो है काफ़ी महामारी फैली हुई थी, है ना। तो ऐसा कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कि जब जो है ये वैशाली आए तो वहाँ की महामारी जो है ना, स्वतः ख़त्म हो गया। कितना अच्छा है ना। अभी कोरोना काल में बौद्ध होते तो कितना अच्छा होता। कोरोना रहता ही नहीं और बौद्ध धर्म का प्रसार जो है सो पूरे विश्व में हो जाता, नहीं हो जाता। आज कोरोना से पूरा देश प्रभावित है, पूरा विश्व प्रभावित है ना। तो आज के डेट में गौतम बुद्ध का जो है सो रहना बहुत ज़रूरी था, ऐसा कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, है ना। लेकिन आपको क्या लगता है कैसा हो सकता है? ये काल्पनिक हमें लगता है, क्योंकि इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने ही स्वतः कहा है कि आप जो है सो तर्क करो। ठीक है, तो वैशाली जब ये आते हैं तो इनकी जो माता जो थी सौतेली माँ गौतमी, है ना, गौतमी जो है इनके पीछे पीछे चले आए 200 मील दूर, है ना। और इनके पाँव में जो है सो छाले पड़ गए थे, है ना,
क्योंकि ये वहीं से पीछा लगे कि मुझे संग में ले लो, मुझे संग में ले लो, मुझे संग में ले लो, है ना। तो फिर जो है सो आनंद के कहने पे जो है प्रथम भिक्षुणी जो है ना, प्रथम महिला का प्रवेश हुआ, है ना। प्रथम भिक्षुणी वो कौन थी? प्रथम भिक्षुणी वो थी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, ठीक है, प्रजापति गौतमी। यहीं पे उन्होंने जो है भिक्षुणी संघ का, भिक्षुणी संघ की स्थापना कर दिया था, है ना। तो भिक्षुणी से पहली बार जो है पहली बार महिलाओं का प्रवेश कहाँ पे हुआ था? ये जो है सो कपिलवस्तु में ही जो है सो आने का जिद कर रही थी, लेकिन उनको प्रवेश कहाँ पर मिला था? वैशाली में। और भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे हुआ था? है ना, वैशाली में, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि वैशाली में एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत वेश्या थी जिसका नाम आम्रपाली था, है ना। तो इनका ज्यों ही गौतम बुद्ध का जो है सो नाम इसने सुना तो इनके पास आई और बोली कि जो है सो हे प्रभु, है ना, हमें भी जो है सो अपने संग में ले लो, है ना। तो गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, हमारे संग में जो है सो वेश्याओं को हम प्रवेश नहीं दे सकते हैं, है ना, हमारा जो संग खराब हो जाएगा, है ना। तब जो है सो आम्रपाली ने गौतम बुद्ध को कहा कि प्रभु, जो आपके पीछे जो है घूम रहे हैं नहीं, साधु के वेश में, दिन भर तो आपके साथ रहते हैं, है ना, रात में जो है ना, दिन भर आपके साथ रहते हैं, रात में जो है सो यही जूठा पत्तल खाते हैं मेरे जो है सो कोठा पर। जूठा पत्तल का मतलब है कि समझ सकते हैं, है ना, मतलब कोठा पर जाते थे, दिन भर आपके साथ रहते हैं और रात में जो है सो कोठा पर जो है सो हमारे यहाँ आते हैं, है ना। तो ढोंगी है। तो उस समय भी जो है ऐसा नहीं है कि बौद्ध के समय में भी जो है सो, है ना, अभी जो चल रहा है बाबाओं का खेल, है ना, तो उस समय भी बाबा लोग जो होते रंगीन मिजाज के हुआ करते थे, है ना। तो बुद्ध ने काफ़ी सोचा समझा और उसी समय जो है सो इनको जो है सो आम्रपाली को जो है सो संघ में जो है सो शामिल कर लिया। तो इस तरह से जो है सो प्रथम महिला जो थी प्रजापति गौतमी और द्वितीय महिला जो है सो वह जो है सो आम्रपाली हुई। फिर आम्रपाली ने जो है सो वैशाली में ही जो है ना, वैशाली में ही जो है सो इनको एक आम्र वाटिका विहार दान स्वरूप दिया। आम्र वाटिका विहार किसने इनको दान स्वरूप दिया? तो वही आम्रपाली ने इनको दिया था, ठीक है। दोस्तों, है ना, आज जो है सो एक इंटरेस्टिंग जो है सो व्हाट्सएप जो है सो मैसेज आया था। किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर, बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध जो है, महिलाओं से इतना नफरत क्यों करते थे, हैं? तो मैंने, है ना, इसका क्या मैं जवाब दे सकता हूँ, है ना, ये तो गौतम बुद्ध को ही पता होगा, है ना। मेरे ख्याल से अगर हम मेरा जवाब जानना चाहते हो तो मेरे ख्याल से गौतम बुद्ध जो है सो बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति थे, समझदार थे, ज्ञानी व्यक्ति थे। उनकी मंशा ऐसी नहीं रही होगी, है ना। महिलाओं के प्रति जो है सो उनका कोई ऐसा विचार नहीं रहा होगा, है ना। दरअसल जो है मेरे ख्याल से उनको जो है सो अपने लंपटों पे ही भरोसा नहीं रहा होगा। अपने लंपट का मतलब वो सोच रहे होंगे, है ना, कि बड़ा ठोक ठाक के जो है इस सब को साधु बनाया, है ना। अब महिलाएं अगर संघ में आ जाती है ना, तो फिर लंपट का लंपटे रह जाएगा, है ना। अब एक बात बताओ यार, कि अगर मान लो कि महिला का सुंदरता जो है, सौंदर्य जो है सो, है ना, अगर किसी पुरुष को आकर्षित करता है, इसमें महिलाओं का क्या दोष है ना।
एक कारण ये भी हो सकता था, इनको अपने लंपटों पर ही भरोसा नहीं था। ठीक है। दूसरा कारण मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, है ना। और उत्तर वैदिक काल में जो है महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। और उस समय उत्तर वैदिक काल की बात, तब तो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड थे, तब तो जो है सो इस तरह के नास्तिक संप्रदायों का जो है सो उद्भव हुआ था, है ना। तो उनको ये लगता था कि अगर महिलाएं अगर संघ में आ जाती है ना, तो ये ट्रेडिशनल फैमिली जो है ना, रूढ़िवादी समाज जो है ना, और ये नया नया जो है सो संघ जो है सो बना ही था, है ना, इसको टिकने नहीं देगा, उखाड़ फेंक देगा। नहीं, जिस तरह से हम लोग कहते हैं राष्ट्र खतरा में है, बिना सोचे समझे जो है सो टूट पड़ते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। नहीं, तो उस टाइप का उनको भी डर रहा होगा, इसलिए जो है सो महिलाओं को जो है सो संघ में प्रवेश देना नहीं चाहते थे। और इतने बड़े विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, है ना, महिलाओं के प्रति गलत धारणा कैसे रख सकते हैं, है, आप सोच सकते हो। तो हमें लगता है यही अपने लंपटों पे ही इनको भरोसा नहीं रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब एक जो है सो यहाँ से जो है सो हम लोग आम्रवाटिका विहार इनको दान स्वरूप दिलवा चुके हैं गौतम बुद्ध को वैशाली के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ से जो है इनकी यात्रा वृत्तांत, इनके शिष्य जो है सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यार कहीं कोई दिक्कत हो, है ना, तो आप अगर वीडियो पसंद हो यार, तो कम से कम जो है सो लाइक कमेंट किया करो। ठीक है, और अधिक से अधिक जो है दोस्तों तक इसको जो है सो शेयर करो, है ना, शेयर आप करें ताकि जो है सो, है ना, अधिक से अधिक ज़रूरतमंदों तक जो है सो हमारा वीडियो पहुँचे। क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ, मेरा भी यही प्रयास है। नहीं, अपने तक सीमित होके रहोगे तो लोगों तक जो है सो वंचितों तक नहीं पहुँच पाएगा। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी किसी और के लिए मेहनत कर लो, है ना, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं।